ट्रॉफी देत आहोत आपण व्यासपीठावर. नक्कीच चांगली कामगिरी केली आहे जयेश वकारे याने. खूप खूप अभिनंदन जयेश. ऑलराऊंड परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. चांगली फलंदाजी, चांगली गोलंदाजी आणि चांगली फिल्डिंग देखील पाहायला मिळाली. तर नक्कीच ठरलं मॅन ऑफ द मॅच. आणि जाऊया आपण पुढच्या मॅच कडे, जिथे टॉस जिंकलाय सिद्धिविनायक अंजूर टीम संघाने आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. 3 षटकांचा सामना आहे. तर प्लीज फिल्डिंग लावून घ्या आपण. शेवटचा अंतिम दिवस आहे आणि अंतिम दिवसामध्ये नक्कीच चांगले सामने तुम्हाला पाहायला मिळतील. चांगले टीम्स देखील पाहायला मिळतील. एक से बढ़कर एक प्लेयर तुम्हाला पाहायला मिळतील या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अँड टीम ई स्टार कोसले टीमचे कॅप्टन्सने आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये पाठवून द्यायची आहे. पंचापर्यंत मॅचचं चिन्ह द्यायचं. सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये टीम नक्कीच नक्कीच जय बजरंग गोडसे चषकामध्ये नक्कीच जय बजरंग गोडसे संघाची ती स्पर्धा होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये त्याने नक्कीच सेमीफायनल फायनल पर्यंत प्रवास गाठला होता. फायनलला ते पराभूत झाले होते. मात्र इथे त्यांचे प्रयत्न नक्कीच तुम्हाला चांगले पाहायला मिळतील. टीम चांगली आहे, खेळाडू चांगले आहेत. मात्र अंजूर संघाचं देखील कौतुक करेल की मी भरपूर लांबून प्रवास गाठला आहे आणि या परिसरामध्ये दाखल झालाय आणि तितकेच लांबून कोसले टीम देखील इथे सज्ज झाली आहे. तर हा मॅच नक्कीच रंगतदार आहे आणि बडे मॅच के बडे कॉमेंटर अजय घरत. थैंक यू सो मच संदेश. खेल की शुरुआत होती हुई पहला ओवर लेकर गेंदबाज परेश तैयार होते हुए. सलामी बल्लेबाज कृष्णा और उनके साथ महेंद्र, जो बहुत ही बेहतरीन सलामी बल्लेबाज, अच्छे अनुभव की ये जोड़ी है, अनुभवी जोड़ी. फुल टॉस गेंद और उसको निकाल दिया है खाली क्षेत्र में स्क्वायर लेग की तरफ. वेल्डर बहुत दूर है, नो बॉल का भी इशारा और गेंद मैदान के बाहर. 4 रन. पहली गेंद एक तरह से तोहफा मिला है बैट्समैन कृष्णा को. उसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने. स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था और आसानी से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री के बाहर. अगली गेंद एक और तोहफा है, फ्री हिट. इस बार ऑफसाइड में ड्राइव किया है कवर्स के ऊपर से. दर्शनीय स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का. एक और चौका. काय सुरुवात केली आहे, वाखाणनीय सुरुवात केली आहे. पहिला चेंडू लुझनर चेंडू मिळाला, बीमर चेंडू मिळाला, त्याच्यावर 5 धावा मिळाल्या टीमला. त्यानंतर क्लासिकल ड्राईव्ह तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. चेंडू कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्राच्या बाहेर जाणारा खणखणीत दणदणीत चौकार तुम्हाला पाहायला मिळते. टीम अंजूर या संघाच्या ट्वेल्समॅनचा जो ड्रेस आहे तो कंप्लीट नाहीये ट्वेल्समॅनच्या माध्यमातून. 2 धावा पॅनल जो आहे एका षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण लावण्यात आहोत. जी हाँ, ये भी एक नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है. थोड़ी जगह मिली थी फ्री हिट गेंद पर और बहुत ही शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव. बैक टू बैक दूसरा चौका निकला है कृष्णा के बल्ले से. बहुत अच्छी शुरुआत अपनी टीम को देते हुए कृष्णा. कोसली टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई. खूबसूरत गेंद. इस बार अच्छी रफ्तार भी थी और लेंथ में भी काफी परिवर्तन था. यॉर्कर लेंथ थी ऑफ स्टंप के बाहर. इस तरह की गेंदबाजी करने का प्रयास करना होगा क्योंकि 3-3 ओवर का मैच है. थोड़ा भी चुकेंगे लाइन या लेन से गेंदबाज तो उसका जरूर फायदा उठाएंगे बल्लेबाज. इसके बाद वरुण नवगर और दिवे के बीच में एक और बड़ा मुकाबला. इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है.
डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी तैनात है, वहां पर एक रन जरूर मिलेगा। और अब स्ट्राइक लंबे ऊंचे कद के महेंद्र के पास। और महेंद्र गोतारनी सामना करने के लिए तैयार। ओ, यहाँ पर कॉटन बोल्ट का अवसर था, शायद हाथ से लगती तो बैट्समैन रन आउट भी हो सकते थे। नॉन स्ट्राइकर से इन पर सीधे नॉन स्ट्राइकर से इन पर स्टंप्स पर जाकर टकराई थी गेंद। नक्कीच, आणि अशा प्रकारचे शेण जे आहेत कमी पाहायला मिळतात अजय, आणि जेव्हा पाहायला मिळतात ते इंटरेस्टिंग देखील भरपूर असतात. बल्लेबाज कृष्णा क्रीज से थोड़े बाहर नजर आ रहे थे, लेकिन गेंदबाज का हाथ नहीं लगा था और एक रन आखिरकार उस गेंद पर पूरा किया गया है। रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। परेश एक बार फिर से इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, कैच का मौका, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है और लाजवाब कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर मयूर द्वारा। कृष्णा के पारी का अंत होता हुआ। अच्छी बैटिंग जरूर कर रहे थे, शुरुआत लाजवाब की थी उन्होंने, लगातार 2 चौके लगाकर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच उनका लपका गया है मयूर द्वारा, जो डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे दौड़ना पड़ा था उनको, पहले ऐसे लगा कि शायद पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन पहुंचे गेंद तक और एक बहुत ही सुंदर कैच। 11 पर गिरा है पहला विकेट, नए बैट्समैन प्रशांत क्रीज पर पहुंचे हैं। इस बार ऐसे लगा कि अंधाधुंध बल्ला चला बैठे हैं महेंद्र, गेंद में ज्यादा रफ्तार नहीं थी, उसको समझ नहीं पाए थे। एक रन जरूर है लेग बाय के जरिए और इसके साथ ही परेश का ओवर समाप्त होता हुआ। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी वापसी की है परेश ने, पहली गेंद पर उन्होंने 9 रन खर्च किए थे। पहली गेंद थी नो बॉल, उस पर चौका लगा था, फील्ड पर भी चौका आया था, लेकिन आखिर की जो 5 गेंदें डाली केवल 3 रन खर्च किए उसमें। बढ़िया वापसी। एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ई स्टार कोसले। ई स्टार कोसले और न्यू सिद्धिविनायक अंजूर के बीच में ये मैच। पेनल्टी के जो 2 रन है वो भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं, तो अब कुल रन संख्या 14, 14 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नए ओवर लेकर प्रभु। वैसे 14 रन पहले ओवर में एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। यहाँ पर 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से आप 3 ओवर में खेलते हो तो निश्चित रूप से बढ़िया टोटल बनता है। 35-36 रन जो होते हैं उनको चेस करना उतना आसान हुआ नहीं है किसी भी टीम के लिए, तो गेंदबाजों को भी इस बात को समझना होगा, उसको समझते हुए उनको बॉलिंग करनी होगी कि 30 के आसपास या फिर 30 के अंदर ही रोकने का प्रयास करे। स्टार कोसले टीम एक बड़ी टीम है, अच्छी उनके पास बॉलिंग भी है। कल्याण तालुका से बिलोंग करती है स्टार कोसले। प्रभु की पहली गेंद, फुल टॉस है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर गेंद के नीचे, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, विकेट का पतन। एक और करारा झटका लगता हुआ स्टार कोसले टीम को। दोनों भी सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन में लौट चुके हैं। महेंद्र कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। थोड़ी लो फुल टॉस टाइप की ये गेंद थी, इसको लॉफ्ट करने का प्रयास किया था लेकिन बिल्कुल भी मिडल नहीं कर पाए और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की स्टंप्स के पीछे। एक आसान सा कैच। 14 पर गिरा है दूसरा विकेट। अब नए बैट्समैन वसुदेव, और ये भी एक अनुभवी खिलाड़ी है, ये भी काफी लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है।
फिर से लोअर फुल टॉस है, एक और कैच बन सकता है जी नहीं, स्क्वायर लेग को क्लियर किया है। इस बार मिलेंगे 6 रन। प्रभूने विकेटने सुरुवात केली, मात्र षटकाराने इथे प्रशांतने त्याला शांत केलं. बहुत अच्छी टाइमिंग, ज्यादा जोर से नहीं खेला था, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन टाइमिंग अफलातून थी। हालांकि डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी भी मौजूद थे और एक क्षण के लिए ऐसे लगा कि शायद कैच बन सकता है, लेकिन नहीं, फील्डर को आखिरकार क्लियर करते हुए बल्लेबाज सिक्सर से अपना खाता खोला है प्रशांत ने। अब की बार ओवर द विकेट, अच्छी गेंद है ये, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, चूक गए बैट्समैन। अच्छी नोकझोंक चल रही है इस समय गेंद और बल्ले के बीच में। स्कोर अब 20 रनों पर रुका हुआ है। पहले ओवर में 14 रन आए थे, 12 रन आए थे, उसमें 2 रन पेनल्टी के ऐड किए गए थे। और इस ओवर में अभी तक 6 रन खर्च किए हैं प्रभु ने, एक सफलता प्राप्त की है। आगे निकले, ड्राइव किया, हाफ वाली में लेकर, अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। इस बार फील्डिंग बहुत अच्छी। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, आई गावदेवी वडुनगर वर्सेस आई एकवीरा दिवे। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। स्विच हिट की कोशिश, फुल लेंथ गेंद थी, गलत स्ट्रोक का चयन शायद वहां पर, जिस तरह की लेंथ थी उसको देखते हुए ये स्ट्रोक बनता नहीं था। और अंपायर की तरफ बाद में फिर देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से कि अंपायर वाइड घोषित करेंगे, लेकिन नहीं, ये डॉट गेंद रही है। अच्छा ओवर, एक सिक्सर हम निकाल दे तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रभु की। ओवर की आखिरी गेंद लेकर प्रभु, फिर से फुल लेंथ, खदेड़ा था लेकिन फॉलो थ्रू में लाजवाब फील्डिंग, कोई रन नहीं इस गेंद पर भी। एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ प्रभु का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 21 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर ईस्टार कोसले। चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली या षटकामध्ये. कमीत कमी धावणं रोखण्याचे प्रयत्न केले प्रभू याने. तसेच डॉट चेंडू पाहायला मिळाले अजय या षटकामध्ये. कारण की पहिल्या षटकामध्ये जर आपण विचार केला तर 11 धावा, तब्बल 12 धावा आल्या होत्या आणि 2 धावा पेनल्टीच्या आल्या होत्या. आणि त्यानंतर प्रभू याच्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 7 धावा खर्च केले की महत्वाचा विकेट देखील त्यांनी घेतलाय. चांगली गोलंदाजी. जी हाँ, और इसी तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा कहीं ना कहीं थी कप्तान को प्रभु से, और उस पर खरा उतरे हैं प्रभु। हालांकि अभी भी हम देखें तो 2 बहुत अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर, वासुदेव और प्रशांत, जो किसी भी वक्त बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। अब केवल 6 गेंदे पारी में शेष है, यानी कि 1 ओवर। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज मयूर तैयार होते हुए, बायत के गेंदबाज है, थोड़ी वैरायटी लेकर आते हैं बायत के बॉलर जब आपकी टीम में होते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि दाहिने हाथ के खिलाड़ी रहते हैं, वैसे भी दुनिया में दाहिने हाथ के इंसान ज़्यादा है, बायत के इंसान काफ़ी कम है। और इसीलिए बायत का खिलाड़ी जब खेलता है, चाहे फिर वो बॉलर हो या फिर बल्लेबाज हो, उसको देखने का एक अलग मजा होता है। स्ट्राइक फिलहाल प्रशांत के पास है, तेज गति से रन्स बनाने का प्रयास करना होगा इस आखिरी ओवर में बल्लेबाजों को। पाइपलाइन एंड से मयूर, ओह खतरनाक गेंद, इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, शरीर पर टकराई, और इससे पहले कि गेंदबाज फॉलो थ्रू में फील्ड करते 1 रन, बल्ला भी लगा था, किनारा लगा था बैट का, और फिर शरीर पर शायद लगी थी। यदि इक्का दुक्का रन आते रहेंगे तो बॉलर को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि ये आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। अगली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार काफी ज्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास था, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। ये लगातार तीसरी डॉट गेंद खेली है वासुदेव ने, काफी हैरान और परेशान है, कभी स्विच हिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी शफल करते हुए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी बात बन नहीं रही है। अपने चिर परिचित अंदाज में वासुदेव खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। स्कोर रुका हुआ है 22 पर। लाजवाब गेंदबाजी, फुल लेंथ गेंद, ड्राइव किया है ऑन साइड में, लिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ, केवल 1 रन लेने का अवसर वहां पर वासुदेव के पास। अब जाकर उनका खाता खुलता हुआ, बड़ी धीमी बल्लेबाजी रही है। प्रशांत ने जब छक्का लगाया था तो ऐसे लग रहा था कि काफी अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब हुई है उसके बाद। नक्कीच कृष्णाने देखील चांगली सुरुवात केली होती, बॅक टू बॅक 2 चौकार आले होते त्याच्या बॅटमधून. मात्र त्यानंतरची शांतता तुम्हाला पाहायला मिळाली टीम कोसले टीम संघाच्या माध्यमातून.
इस बार देखिए गति में परिवर्तन, बहुत जल्दी खेल बैठे थे। रन तो मिला है लेकिन लेग बाय के जरिए कमाल की गेंदबाजी, बहुत अच्छा मिश्रण करते हुए गेंदबाज, और पिछली 8 गेंदों में मात्र 4 रन बल्लेबाज बना पाए हैं। बहुत उम्दा गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम न्यू सिद्धिविनायक अंजुर टीम के खिलाड़ियों की। एवन जोड़ी सिद्धिविनायक अंजुर टीम। इस बार सही संपर्क, गेंद और बल्ले के बीच में पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। आज फायनलचा दिवस आहे अजय, आणि भरपूर प्रेक्षक आता इथे वाढत आहेत, कारण की पहिल्या दिवसापासून चांगलेच प्रेक्षकांचा इथे आपल्याला प्रतिसाद मिळालेला आहे. स्वागतम, वेलकम, आगमन झालेलं आहे पाहुण्यांचं. मास्टर 40 प्लसचे आपण पाहतोय वासुदेव चौधरी दादांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत है. काफी देर बाद आखिरकार एक बड़ा हिट आता हुआ वासुदेव के बल्ले से, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको बहुत जल्दी ताड़ लिया था और अच्छी पोजीशन में आकर पुल किया. पारी की आखिरी गेंद लेकर मयूर इस बार फुल पर लेकर ड्राइव कर दिया है. डीप मिड विकेट के स्थान पर बढ़िया फील्डिंग, लेकिन दोनों काफी तेज है विकेटों के बीच में बल्लेबाज. अच्छी दौड़, 2 रन पूरे. तीसरा रन भी लेना चाहते जरूर है लेकिन ये रन मिलने वाला नहीं है मेरे ख्याल से. जी हाँ, 2 ही रन आखिरी गेंद पर. तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई ईस्ट स्टार कोसली टीम की कुल रन संख्या 32 और जीतने के लिए सिद्धिविनायक अंजुर टीम के सामने 33 रनों की चुनौती. चलिए टॉस के लिए आना है वडू नवगर टीम के कैप्टन और दिवे टीम के कैप्टन. थैंक यू बेंजो पतक. बेस्ट ऑफ लक आता हुआ अंजुर टीम के लिए, सिद्धिविनायक अंजुर टीम के लिए अंजुर से एसएस बेकर्स केक शॉप की ओर से. क्या बात आहे, राजेश पाटील यांचं आगमन झालंय. कुंतीबाईचे प्रणेते आणि आयोजक, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. राजा नक्कीच उपस्थित या मुख्य व्यासपीठावर. मास्टर 40 प्लेचे उपाध्यक्ष वासुदेव चौधरी दादांचं आगमन झालेलं आहे. तसेच विनोद चौधरी खजिनदार मास्टर 40 प्लस, आपलं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम. तर मित्रांनो आपण टॉस करूया दोन्ही टीम मध्ये, कारण की दोन्ही टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेले आहेत. वडूनवकर आणि टीम के कैप्टन प्लीज आपण यायचं आहे. गावठी वडूनवकर या टीमचं आगमन झालेलं आहे. दिवे टीमचे कॅप्टन, माझा आवाज ऐकत असेल तर आपण यायचं आहे. स्वागत है.
जिनकी शुरुआत होती हुई पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, गेंदबाज महेंद्र द्वारा। सलामी बल्लेबाज सिद्धिविनायक अंजुर टीम की ओर से रोशन और प्रभु। तैंतीस रनों का टारगेट। गेंदबाजी तो ठीक ठाक रही है मेरे ख्याल से सिद्धिविनायक अंजुर टीम की, लेकिन मैच जीतना है तो बैटिंग भी बहुत अच्छी करनी होगी, बल्लेबाजों को दमखम दिखाना होगा। कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर है डीप में और लाजवाब रनिंग कैच। आगे भागते हुए बहुत ही सुंदर कैच फील्डर द्वारा, पहले विकेट का पतन 0 के स्कोर पर। शून्य पर पहला झटका। कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे बल्लेबाज, उसको देखते हुए जानबूझकर ये शॉर्ट पिच गेंद रखी गई थी बल्लेबाज के लिए। हालांकि इसके बावजूद भी स्ट्रोक तो जमाया था, लेकिन थोड़ा मिस टाइम था। हवा में काफी देर रही थी गेंद मिड विकेट की दिशा में। एक अच्छा कैच वहां पर, जिस तरह से अंजुर टीम की ओर से मयूर ने कैच लपका था, उसी तरह से ये कैच लपका गया है। सूरज द्वारा लाजवाब कैच। बल्लेबाजी में शुरुआत कहीं ना कहीं निराशाजनक, रोशन आउट हुए हैं नए बैट्समैन चिराग। इस बार बहुत ही जबरदस्त गेंद, काफी अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं महेंद्र। वैसे महेंद्र ने बल्ले से तो निराश किया था, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब। बहुत जबरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी है महेंद्र कोतारनी। इस बार ओवर पिच गेंद, अच्छा ड्राइव, कारपेट के सहारे खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन पूरे। हालांकि जोखिम था दूसरे रन के लिए, डायरेक्ट हिट लगता तो अंपायर को सोच विचार करना पड़ सकता था। सुरुवात केली आहे महेंद्र गोलंदाज याने कुस्ती टीम संघाच्या माध्यमातून लक्ष्य समोर 33 धावांचे प्रतिषेधकामागे 11 धावा बनवायचे आणि त्यानुसार गोलंदाजी देखील पाहायला मिळते। मात्र यावेळी लेग स्टंपच्या बाहेर पण त्याच्या माध्यमातून वाईट इशारा होते। एक्स्ट्रा धाव मिळते इथे टीम अंजू टीम संघाला। या मॅचच्या समाप्तीनंतर आपण टॉस करणार आहोत दिवे आई एकविरा दिवे वर्सेस गावदेव वडूनगर टीम संघामध्ये। इस बार हवा में खेलना चाहते थे, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी है, गेंद जा रही है डिस्क। की शुरुआत करनी होगी बल्लेबाजों को यदि यह मैच जीतना है तो। यदि इस बार कोसली टीम की हम बात करें तो निश्चित रूप से उनके पास अब ज़्यादा मौके नजर आ रहे हैं मैच को जीतने के। उनकी गेंदबाजी में शुरुआत लाजवाब हुई है। हालांकि बैटिंग में भी उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार किया गेंदबाज प्रभु और मयूर ने। आगे के 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही थी अंजू टीम की ओर से। अभी देखना है कि बल्लेबाज पलटवार कर पाते या नहीं। नक्कीच इथे
हा चेंडू असा आहे की पॅटवर आला तर ठीक आहे, तब तो नाही उसकी तर मम्मी से बोलणंच बात होतं. किए अरे, हैं। काय म्हणशील अजय, ज्या प्रकारची सुरुवात पाहायला मिळाली गोलंदाजाच्या माध्यमातून. कमाल की गेंदबाजी। पहला ओवर में लाजवाब महेंद्र का, उन्होंने भी अच्छे पेस के साथ बॉलिंग की। वासुदेव के पास भी अच्छा पेस है, उनकी हाइट भी देखिए बहुत जबरदस्त है। दोनों ही जो खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है महेंद्र और वासुदेव, लंबे ऊंचे कद के हैं। जब अच्छे रफ्तार के साथ ये गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट रखते हैं, तो फिर बल्लेबाजों का हे व्ह्यूज जे आहेत ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळत आहेत. 10 गेंदें बची है और 25 क्या शानदार फील्डिंग हो रही है। एक बार कैच लगा गया था, लेकिन बल्लेबाज आउट होने वाले नहीं है, क्योंकि फील्ड पर बैट्समैन कैच के रूप में आउट नहीं हो सकते हैं। और केवल 1 रन की गेंद पर रन संख्या अब 9 पर पहुंचती हुई 33 रनों। सफलता उनको नहीं मिल रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 8 गेंदें इस मैच पर 23 रनों की जरूरत अंजुर टीम को। वसुदेव एक बार फिर से दाएं से वो 2 विकेट। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है डिप स्क्वायर लेग पर और कोई गलती नहीं। शानदार कैच। सुनील दलवी यांच्या माध्यमातून 200 रुपये देखील या झेलसाठी इथे जाहीर झालेले आहेत कोस्टे टीम संघाच्या. आणि विकेटच्या हॅट्रिकसाठी तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे कोस्टे टीम संघाच्या खेळाडूंना. आणि झेलसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक सुनील दलवी यांच्या माध्यमातून. आणि 200 रुपये लागू झालेले आहेत या झेलसाठी. महेंद्र वतरणे होते त्या साईडला. नक्कीच मिड विकेट क्षेत्रावर चांगली झेल तुम्हाला पाहायला मिळते आणि विकेट मिळालं इथे टीम कोस्टे टीम संघाला. कहीं ना कहीं हम देखें कोसली टीम की तरफ, तो ये महेंद्र, वासुदेव, ये 3 खिलाड़ी जो है इनके इर्द गिर्द जरूर घूमता रहता है। मैचेस 3 खिलाड़ियों ने जिताए हैं। फुल रखा था और पिच ड्राइव किया है बी में। अच्छा स्ट्रोक जरूर है, लेकिन ज्यादा रन मिलने वाले नहीं है, केवल 1 ही रन। जरूर इससे बड़ा मुकाबला एक फिर टीम काफी हो चुकी है अगले मैच के लिए. बड़ा मुकाबला आज के दिन का. और काय सुरुवात केली पांडुरंग याने. विकेटने सुरुवात केली आहे. शॉर्ट पिच चेंडू, लुजनर चेंडू टाकला होता. आता त्याचा पुरेपूर फायदा घेता आला नाहीये. आता मात्र आपण इथं म्हणू शकतो की अंजूर थोडंसं आता पुन्हा एकदा बॉल हवेत.
वारंवार आता ओलांडावी लागणार आहे. 4 चेंडू शिल्लक आहेत, अजून 21 धावांची गरज. चांगला स्ट्रोक, बॉल जाईल फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी हा चौकार. दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय कमळाकर भोईर साहेब धामणगावचे समाजसेवक यांचं शुभागमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. नक्कीच पाहुण्यांचं आगमन होत आहे, कारण की शेवटचा दिवस आहे आणि मी म्हणेल की धामणगावामध्ये आजची जत्रा म्हणूया आपण, क्रिकेटची जत्रा. धामणगावचा हा क्रिकेट उत्सव आपल्याला पाहायला मिळत आहे. खूप छान स्पर्धेचं आयोजन धामणगाव क्रीडा नगरीमध्ये. हो, आणखी एक चांगला फटका. यावेळेस बॉल हवेत होता, परंतु तिथे झेल ड्रॉप होतोय. कठीण झेल होता. प्रयत्न चांगला फलंदाजाकडून देखील आणि फिल्डर कडून देखील, मात्र आली आहे फक्त एक धाव. खरं तर चौकार किंवा षटकार यायला हवा होता टीमसाठी, मात्र तसं घडत नाहीये. 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता 16 धावांची गरज. हवी तुम्ही टीमचे कॅप्टनने रिपोर्ट करायचं आहे. मॅच जवळजवळ समाप्तीच्या मार्गावर आली आहे. समोर मध्ये अडवण्याचा प्रयत्न झाला होता, लॉंग आणि लागोट त्या मधोमध चेंडूला फिट केली जाते. सिंगल धाव. इथून आता मी म्हणेल की फॉर्मॅलिटीज जी आहे ती पूर्ण करावी लागेल, फॉर्मॅलिटीज थोडी पुरी करावी लागेल, कारण की मॅच भरपूर दूर गेली आहे. गावदेवी अंजूर संघाने आता मात्र मी इथं म्हणू शकता बघ की हार मंजूर केली आहे. फक्त औपचारिकता होती आणि ती औपचारिकता आता पूर्ण होत असताना शेवटचा बॉल